प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, आखिर एक जिंदा लड़की पर अल्लाह का अजाब कैसे आया? आखिर वह कौन सी गलती करती थी जिसकी वजह से उस पर अल्लाह का इतना बड़ा और दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ? अब तक हमने यही सुना था कि मरने के बाद गुनहगारों पर अजाब आता है, लेकिन ये लड़की तो जिंदा थी। फिर भी अल्लाह ताला ने इस पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं इस सबक आमूज वाक़े को। दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले की है। भारत के एक इलाके में एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी। वह औरत बहुत नेक थी। नेक औरत की सिर्फ एक ही बेटी थी, जिससे वह बहुत मोहब्बत करती थी। वह अपनी बेटी को कुरान पाक और स्कूल की तालीम दिलवा रही थी। उसी गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ रहते थे। ये अल्लाह वाले मस्जिद के इमाम होने के साथ साथ 5 वक्त की अजान भी खुद दिया करते थे। मस्जिद के इमाम गांव के लड़कों को दीनी तालीम दिया करते थे और उनकी बीवी भी घर में लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। नेक औरत का घर भी इमाम साहब के घर के करीबी था, इसलिए उसकी बेटी भी इमाम साहब की बीवी के पास कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वह लड़की बालिग होकर बड़ी हो गई। वह लड़की रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल में उस लड़की की दोस्ती एक ऐसी लड़की के साथ हुई जो बहुत ही अमीर थी। उसके पास एक मोबाइल था। वह अपने मोबाइल में तरह तरह की तस्वीरें बनाती, रील बनाती। उन दोनों लड़कियों की दोस्ती बहुत बढ़ चुकी थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। मगर उसने एक औरत ने देखा कि उसकी बेटी दिन ब दिन बिगड़ती नजर आ रही है। पहले वह ध्यान लगाकर सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, लेकिन आजकल घर भी देर से आती है और कुरान पाक को भी ध्यान से नहीं पढ़ती है। ये सब देखकर उसकी अम्मा बहुत परेशान रहने लगी। मगर फिर भी उस लड़की की माँ उसको घर में कुरान पढ़ने की तलब किया करती थी। ये लड़की तो पढ़ती, मगर उसका ध्यान अपनी सहेली के मोबाइल में होता। जब उसकी सहेली उसके घर आती तो वे दोनों सारा दिन मोबाइल में बेपर्दा नाच गाने देखती रहती थी। वे दोनों लड़कियां इतनी मस्त मगन होकर मोबाइल चलाती कि उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि कब अजान हो रही है और कब क्या हो रहा है। जब से उसकी सहेली ने उसे मोबाइल दिखाया तो उसने कुरान खोलना कम कर दिया था। वह धीरे धीरे कुरान को भूलती जा रही थी। एक दिन अल्लाह वाले की बीवी ने बच्चियों को कुरान ख्वानी के लिए बुलाया, क्योंकि उस गांव का नियम था कि अगर कोई बच्चा मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर लेता है तो सभी बच्चों को कुरान ख्वानी के लिए दावत दी जाती है। इसलिए गांव की सभी लड़कियों को कुरान ख्वानी के लिए बुलाया गया। इस लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटा जाओ, तुम भी चली जाओ। मगर वह लड़की जाने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह अमीर लड़की मोबाइल पकड़े उनके घर आई और अपनी सहेली से कहने लगी, चलो कुरान ख्वानी में चलते हैं। पहले तो वह जाने के लिए तैयार न थी, मगर जब उसने देखा कि उसकी सहेली के हाथ में मोबाइल है तो वह जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ अपनी बेटी की इन हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब वे दोनों कुरान ख्वानी की महफिल में बैठी थी। अमीर लड़की ने अपने मोबाइल को कुरान ख्वानी की महफिल में छुपा कर रखा था। कुरान ख्वानी से पहले मस्जिद के इमाम अल्लाह वाले बुजुर्ग महफिल में खड़े होकर अजान के मुतालिक बयान कर रहे थे। उनके बयान को सब बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे, मगर ये दोनों आपस में बातें कर रही थीं। इन दोनों लड़कियों को इमाम साहब का बयान अच्छा न लगा। फिर वे दोनों चुपके से बाहर गार्डन में जाकर मोबाइल से अपनी फोटो खींचने लगीं। अब ये लड़की हर काम से बेजार हो चुकी थी। अब न वह सही ढंग से कुरान पाक पढ़ती, तो बात न अपनी अम्मा की बात मानती और न ही सही से नमाज पढ़ती, क्योंकि उसे मोबाइल की लत लग चुकी थी। ये लड़की अपनी अम्मी को बिना बताए उस अमीर सहेली के घर चली गई। उनके घर में टीवी था। उस अमीर लड़की के परिवार में हर व्यक्ति के पास मोबाइल था। ये अपनी सहेली के घर में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि ये सारा दिन उनके घर में टीवी देखती, मोबाइल पर वीडियो देखती और अपनी सहेली के साथ मिलकर अपनी भी वीडियो बनाया करती थी। जब वह घर आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ गई थी? वह लड़की अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी मैं अपनी दोस्त के साथ उसके घर गई थी। फिर वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ मेरी सहेली के घर में हर औरत के पास मोबाइल है। मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर आज काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाकर आई हूँ। और अपनी माँ से कहने लगी,
माँ, काश मेरे पास भी मोबाइल होता। उसकी माँ अपनी बेटी की हरकतों की वजह से काफ़ी हैरान हुई और कहने लगी, बेटी, क्या तुम कुरान ख्वानी पर नहीं गई थी? वह लड़की अपनी माँ से कहने लगी, माँ, कुरान ख्वानी के लिए तो मैं गई थी मगर बयान नहीं सुन पाई। उस वक्त मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली मुझे अपने घर ले गई। उसकी माँ ये सुनकर खामोश रह गई और अपने काम पर लग गई। फिर शाम का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हुई तो उसकी माँ ने कहा, चलो बेटी, उठो, वजू करो, नमाज पढ़ लो। उसकी बेटी अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी, माँ, मैं थक गई हूँ, कल पढ़ लूंगी। दूसरे दिन वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटा रही थी। तभी उसकी सहेली उनके घर में आई। वह सारे काम छोड़कर भागती हुई उसके पास आकर बैठ गई और मोबाइल पर मशगूल हो गई। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुई क्योंकि उसकी बेटी काफी बदल चुकी थी। वह अपनी माँ का कहना भी ठीक से नहीं मानती थी। अब उसकी माँ अपनी बेटी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर उसी अल्लाह वाले की बीवी के पास लेकर गई जिसके पास उसकी बेटी ने कुरान पाक को हेर फेर किया था, और जाकर अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। उसकी बेटी को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ पर गुस्सा तो बहुत आया मगर अपने उस्ताद के सामने वह बिल्कुल खामोश रही। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा, बेटी, तुम घर जाकर दिन में 3 बार अजान पढ़ा करो क्योंकि अजान पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा, अब आप घर जाओ, 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना। फिर माँ और बेटी अपने घर आ गई। अब उसकी बेटी घर आते ही अपनी माँ से झगड़ा करने लगी, आप मुझे सबके सामने क्यों जलील करवाना चाहती हैं? आप तो बस यही चाहती हैं कि मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहूं, आपके इशारों पर नाचती रहूं। कभी मुझे भी खुश होने दिया करें। एक मेरी सहेली की माँ है, उन्होंने कभी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा, चाहे वह कुछ भी करे। और एक आप है जो हर वक्त रोक टोक करती रहती है। अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं रात को अजान पढ़कर सोऊंगी ताकि अब मेरी शिकायत आप न करें। 3 दिन गुजर जाने के बाद अल्लाह वाले के घर सारी बच्चियां जमा हुई। अल्लाह वाले की बीवी ने हर बच्ची को 3 दिन तक सूरह यासीन पढ़ने के लिए दी ताकि हर बच्ची अपने घर में रोजाना कुरान पाक की तिलावत करे। अब गांव की सारी बच्चियां अपने घरों में रोजाना कुरान पाक की तिलावत करने लगीं। यह लड़की और उसकी सहेली भी अपने अपने घर में कुरान पाक की तिलावत तो करती थी मगर दिल से नहीं करती थी। उसकी तिलावत करने से उसकी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, दुनियावी कामों में दिलचस्पी न ले। उसकी इकलौती बेटी थी। एक दिन ऐसे ही वह कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उसकी माँ मिट्टी का चूल्हा बना रही थी। अभी उसने एक पारा भी मुकम्मल नहीं किया था। इतने में उसकी सहेली दौड़ती हुई मोबाइल लेकर आई। उसकी सहेली तो पहले ही बिगड़ी हुई थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, बेटी, अगर किसी को सहेली बनाना है तो किसी नेक को सहेली बनाना जिसके पास मोबाइल न हो। बुरी लड़की को सहेली मत बनाना और नहीं बेपर्दा लड़की को सहेली बनाना। इस तरह की लड़कियां दूसरों को भी खराब कर देती हैं। अगर रोज किसी पत्थर को तराशा जाए तो वह भी टूट जाता है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि बेटी, अगर किसी को सहेली बनाना है तो कोई नेक सहेली बनाओ जो तुम्हें कुरान व हदीस की बातें बताए। मगर उस लड़की ने अपनी माँ की एक न सुनी। वह दौड़ती हुई आई और कहने लगी, पहले जल्दी से मेरी बात सुन और इस कुरान पाक को बंद कर। पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, धूप में दौड़ती हुई आई हूं, मुझे सांस चढ़ चुका है। वह तरह तरह की बातें करने लगी तो उस लड़की का कुरान पाक पढ़ना बंद हो चुका था। अब उसकी माँ अपनी बेटी को देखने लगी कि आखिर कौन आ गया है जिसने इसका कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। अब उस लड़की की तिलावत बंद हो चुकी थी। उसने कुरान बंद कर दिया। उसने अपनी सहेली को पानी पिलाया और पूछने लगी, अब बताओ क्या बात है? उसकी सहेली कहने लगी, आज मैं कुछ नया दिखाने के लिए आई हूं। मैं अपने घर पर बैठी मोबाइल पर टिकटॉक देख रही थी। 2 लड़कियां आजकल टिकटॉक बनाकर बड़ी फेमस हो रही हैं। आज वे लाइव आकर वीडियो बना रही हैं। चलो हमारे घर में हम दोनों मिलकर इन लड़कियों को देखकर वीडियो बनाते हैं। वह लड़की कहने लगी, अभी मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूं, मेरा आधा पारा अभी बाकी है। उसकी सहेली उसे कहने लगी,
तुम नहीं सुधरोगी, तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। उसकी सहेली कहने लगी, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर इनकी वीडियो निकल गई तो वे दोबारा हम लाइव कैसे देखेंगे? अगर लाइव शो निकल गया तो तुम दोबारा कहाँ से देखोगी? कुरान पाक पढ़ रही हो? यह भाग थोड़ी जा रहा है, ये इधर ही रह रहेगा। जो बाकी रह गया है इसको बाद में पढ़ लेना। वह लड़की भी अपनी सहेली की बातों में आ चुकी थी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसकी माँ इन दोनों की बातें सुन रही थी। जब वह लड़की अपनी सहेली के साथ जाने लगी तो उसकी माँ चूल्हा बनाते हुए छोड़कर मिट्टी के हाथ लिए भागती हुई आई, अपनी बेटी के पास आई और कहने लगी, बेटी मत जा मेरी लाल, मत जा, कुरान पाक की तिलावत को छोड़कर मत जा, अपना बाकी का पारा तो पूरा कर ले। वह लड़की कहने लगी, माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। उसकी माँ कहती है, बेटी ये तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, ये चुड़ैल है। सहेली की शक्ल में शैतान तुझे बरगलाने आया, तुझे बहकाने आया है। तू शैतान के साथ मत जा, तेरी जिंदगी खराब कर देगी। उसकी सहेली गुस्से से अपनी आंखें लाल किए उसकी माँ को देखने लगी और कहने लगी, देख तेरी माँ कितनी खराब है। तेरी माँ मेरे मुंह पर ही मुझे क्या क्या बक रही है। अगर मेरी माँ मुझे ऐसा कुछ कहती तो मैं उसका जूते से मुंह बिगाड़ देती, और तू है कि अपनी माँ की बातें सुन रही है। उसकी सहेली ने उस लड़की को और चढ़ा दिया। अब वह लड़की अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी, तू कैसी माँ है जो मेरी सहेली को शैतान बोल रही है, कभी उसको चुड़ैल बोल रही है। अगर तुझे अपनी बेटी से प्यार होता तो तू अपनी बेटी की हर चीज से प्यार करती। तुझे मुझसे प्यार नहीं है। मगर उसकी माँ फिर भी उसको रोक रही थी, मेरा लाल मत जा, मेरी बेटी मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़कर शैतान के पास मत जा। उसकी माँ हर मुमकिन कोशिश करती रही, अपनी बेटी को चीख चीख कर रोकती रही, मगर उस वक्त उस लड़की पर शैतान सवार हो चुका था। वह लड़की किसी की नहीं सुनती थी। वह अपनी सहेली के साथ चली गई। उसकी माँ मिट्टी वाले हाथों को धोकर वजू करके कुरान पाक को पकड़कर चूमती है, किन्हा सीने से लगाती है और बंद करके ऊपर वहीं तख्त पर रख देती है। वह अपनी सहेली के घर जाकर मोबाइल पर टिकटॉक प्रोग्राम देखती है, वीडियो बनाती है, टीवी ड्रामा देखती है और पता नहीं क्या क्या देख आती है। जैसे ही वह घर आई तो उसने देखा कि कुरान पाक तख्त के ऊपर पड़ा हुआ है। वह सोचने लगी, क्यों न जो मैं आधा पारा छोड़ गई थी उसको पूरा करके रख देती हूँ। अब यह उसको नहीं मालूम था कि शैतानी काम करके आई है और अल्लाह ताला उससे नाराज होगा। वह बिना वजू किए कुरान पाक की तरफ पढ़ने लगी। कुरान पाक खत्त के ऊपर बंद पड़ा हुआ था। अब कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी कि फिर अल्लाह ने उसी वक्त खत के नीचे से एक खूंखार छिपकली को पैदा फरमा दिया। वह इतनी जहरीली छिपकली थी कि उसके चारों तरफ कांटे बने हुए। वह छिपकली इस लड़की को आते देख रही थी। जैसे ही उस लड़की ने कुरान पाक को हाथ लगाया तो वह छिपकली उसके हाथ के ऊपर चिपक गई। उस लड़की ने डर के मारे छिपकली को पीछे किया, मगर वह उसके हाथ से न उतरी। फिर उसने एकदम जोरदार हाथ से झटका तो छिपकली उसके हाथ से उतरकर उसके माथे के ऊपर सिमट गई। अब वह छिपकली उसके माथे को काटने लगी, अपना पूरा जहर उसके माथे पर फैलाने लगी। लड़की चीखने लगी, अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ तो उससे रूठकर बैठी थी। उसने दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपनी बेटी से अब नहीं बात करूंगी, ये मेरी कोई बात नहीं मानती। उसकी माँ मुंह फेरे नाराज बैठी हुई थी। जिस माँ का उस लड़की ने दिल दुखाया था, अब उसी माँ को मदद के लिए पुकारने लगी। वह अपनी माँ को रोकर चीख चीख कर पुकारने लगी। तो उसकी माँ अपनी बेटी की चीख पुकार सुनकर दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास आई। जब उसकी माँ ने अपनी बेटी को पुकारा था तो उसने एक न सुनी, मगर बेटी ने अपनी माँ को चीखकर एक बार पुकारा तो वह तड़पती हुई भागती हुई अपनी बेटी के पास आई। माँ बोली, मेरी बेटी तुझे क्या हुआ? उसकी बेटी बोली, माँ ये छिपकली मुझे खा रही है, छिपकली मुझसे दूर कर दो। उसकी माँ दौड़ती हुई एक चिमटा लेकर आई। उस चिमटे के साथ छिपकली को दूर भगाने लगी और कहने लगी, बेटी अभी तेरी माँ जिंदा है, मेरी बेटी तू परेशान न हो। उसकी माँ ने चिमटे से छिपकली को पीछे किया, मगर वह छिपकली जरा भी नहीं हटी। अगर वह एक आम छिपकली होती तो शायद डर कर भाग जाती, मगर कोई और ही चीज थी। छिपकली को हटाने के लिए जैसे ही माँ ने चिमटा लगाया, वह और तेजी से लड़की के माथे पर फैल गई। अब लड़की का पूरा चेहरा छिपकली से भर चुका था। उसकी माँ ये देखकर हैरान और परेशान हो गई। देखते ही देखते
लड़की का पूरा जिस्म छिपकली छिपकली हो गया। छिपकली उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रही थी। लड़की का सारा जिस्म छिपकली की तरह बन चुका था। वह छिपकली जो उसके ऊपर थी, अब उसकी माँ को खूंखार नजरों से घूर रही थी, जैसे कह रही हो, अगर तू अब इसके पास आई तो तेरी खैर नहीं। अगर वह सच में छिपकली होती तो उसके जिस्म से हट जाती। मगर यह तो अल्लाह का अजाब था जो उस लड़की पर आ चुका था। अब वह लड़की चीख चीख कर चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो। उसकी चीख पुकार से उसकी माँ भी रो पड़ी। माँ अल्लाह से इल्तिजा करने लगी, या अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला की तरफ से उस लड़की पर अजाब आ चुका था। वह लड़की पूरे घर में तड़प रही थी, चीख पुकार कर रही थी। छिपकली उसके जिस्म को मुसलसल काटती जा रही थी। छिपकली के जहर से लड़की का जिस्म फूलने लगा, उसका रंग नीला पड़ चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका जिस्म फट जाएगा। लड़की इतना चीख रही थी कि उसकी चीखों से पूरा मोहल्ला जमा हो गया। वह लड़की सारे मोहल्ले से अपने लिए दुआ मांगने की भीख मांग रही थी। मगर उसकी हालत देखकर सारा मोहल्ला उससे दूर हट गया और तौबा तौबा करने लगा। लोग कहने लगे, अल्लाह इस अजाब से हम सबकी हिफाजत फरमा। आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव की हर औरत के पास जाकर वह लड़की कहने लगी, चाचा मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, मासी मुझे बचा लो। मगर कोई भी उस लड़की के करीब नहीं गया। फिर वह लड़की भागती हुई अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ देखो, तेरी बेटी को कोई भी नहीं बचा रहा। गांव के सारे लोग उस लड़की के जिस्म पर छिपकली देखकर तौबा तौबा करने लगे। सब कहने लगे, या अल्लाह यह क्या हो गया? इस लड़की से कौन सा गुनाह हो गया कि वह छिपकलियों से भरी पड़ी है? अब जैसे ही उस लड़की का आखिरी वक्त आया, उसका जिस्म बिल्कुल फटने के करीब था। जो सबसे बड़ी छिपकली थी, जब उसने उस लड़की को काटा इन्फाम, तो वह लड़की मर गई। लड़की का इंतकाल हो गया और उसकी माँ तड़प तड़प कर रोती रही। उसकी माँ रो रो कर सबको कह रही थी, मेरी इकलौती बेटी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जब गांव के एक बुजुर्ग की बीवी ने आकर उसकी माँ से पूछा, इस लड़की को क्या हुआ, तो उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी कुरान को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल पड़ी थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी। लड़की तो मर चुकी थी, मगर उसके जिस्म पर इतनी छिपकलियां थी कि उसे कोई सीधा भी नहीं कर सकता था, और न ही उसके जनाजे पर कोई आ रहा था। उसकी चारपाई पर बहुत ज्यादा छिपकलियां थीं। उसकी मैयत पर सिर्फ छिपकलियां ही छिपकलियां थीं। पूरे गांव के लोग इसे देखकर डर रहे थे और आगे बढ़कर कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। फिर इतने लोगों में से किसी के मोबाइल पर कॉल आई। जब मोबाइल पर गाना बजा तो वह छिपकलियां गायब हो गईं। ये देखकर गांव के बुजुर्ग और उनकी बीवी समझ गए कि ये लड़की पर अल्लाह का अजाब आया है। जब मोबाइल का गाना बंद हुआ तो छिपकलियां फिर से आ गईं। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, इस लड़की के पास टीवी लगाकर गाना चला दो ताकि लोग आसानी से इसकी मैयत को गुस्ल देकर जनाजे तक ले जा सकें। लोग गाना चला रहे थे और लड़की को गुस्ल दिया जा रहा था। गुस्ल के दौरान भी गाना चलाया गया। जब लड़की को कफन पहनाया गया तब भी गाना चलाया गया। जब जनाजा पढ़ने लगे तो गाना बंद कर दिया गया। लेकिन उसी वक्त लड़की का सारा जिस्म फिर से छिपकलियों से भर गया। फिर उसके पास गाना लगाया गया। गांव के सारे लोग उस लड़की पर थू थू करने लगे। जब उसे दफनाने लगे तब भी कब्रिस्तान में गाना चलाया जा रहा था। जब लड़की को कब्र में उतारा गया तब भी उसके पास गाना लगाया गया। लोगों ने लड़की को टीवी के साथ ही दफना दिया। जब लोग लड़की को दफनाकर वापस जाने लगे तो अचानक उसकी कब्र से एक जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने मुड़कर देखा तो टीवी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। फिर अल्लाह के हुक्म से कब्र दोबारा बंद हो गई। सारे लोग डरकर अपने घरों को चले गए। लोग अपने घरों में बैठे अल्लाह से तौबा कर रहे थे और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। रात हो गई और सारे लोग अपने घरों में सो गए। उसकी माँ रात के वक्त अपनी बेटी को याद करते हुए रो रही थी। रोते रोते वह सो गई। रात को उसकी माँ के ख्वाब में वही लड़की आई और कहने लगी, माँ मुझे कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूं। माँ मुझे छिपकली ने काटा था लेकिन मैं जिंदा हूं। माँ मुझे कब्र के अंदर सांप और बिच्छू काट रहे हैं।
माँ, कब्र के अंदर आग के शोले हैं, मुझे बचा लो। बार बार वही अल्फाज दोहरा रही थी। जब उसकी माँ की आंख खुली तो उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। सुबह उसने गांव के लोगों को बताया कि उसकी बेटी कब्र में जिंदा है। लोगों ने कहा, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। हमने उसे अपने हाथों से दफन किया है। दूसरे दिन वह लड़की अपनी सहेली के ख्वाब में आई और कहने लगी, मेरी प्यारी सहेली, क्या तुम मुझे भूल गई? मुझे कब्र में बिच्छू और सांप डस रहे हैं। खुदा के लिए मुझे इस कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूं। जब उसकी सहेली ने सुबह उठकर अपने घर वालों को यह बताया तो उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया। अब वह लड़की गांव के इमाम साहब की बीवी के ख्वाब में आई और वही बात दोहराई। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों के ख्वाब में वही लड़की आकर सिर्फ एक ही लफ्ज कह रही थी, मेरी कब्र खोलो, मैं जिंदा हूं। गांव के सारे लोग डरकर इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा, हम 7 दिन से सोए नहीं हैं। वह लड़की हर रात हमारे ख्वाब में आती है और एक ही लफ्ज कहती है, मेरी कब्र खोलो, मैं जिंदा हूं। इमाम साहब ने कहा, चलो उसकी कब्र खोलते हैं, देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। गांव के निडर मर्दों को लेकर इमाम साहब कब्रिस्तान प्रस्तान पहुंचे। जैसे ही कब्र खोली गई सबने देखा लड़की सचमुच जिंदा थी, मगर उसके सारे जिस्म पर सांप, बिच्छू और छिपकलियां चिपकी हुई थीं। उसका बिस्तर आग का बना हुआ था। एक बहुत बड़ा सांप जिसके 4 मुंह थे उसके जिस्म को जकड़े हुए था। लड़की का चेहरा काला पड़ चुका था और वह ऐसे तड़प रही थी जैसे किसी को बिजली का करंट लगा हो। कुछ लोग ये देख बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ की चीखें निकल गई। उसकी माँ तड़प कर रो रही थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी। तभी इमाम साहब को नबी पाक अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, अगर कोई अजाब उतरे तो अजान पढ़ो। इमाम साहब ने ऊंची आवाज में अजान देनी शुरू की, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे जैसे अजान पूरी हुई कब्र का अजाब हट गया। लोगों ने देखा और तौबा तौबा करने लगे। फिर इमाम साहब ने कहा, अब इस कब्र को बंद कर दो। गांव वालों ने कब्र को फिर से बंद कर दिया। दोस्तों, आजकल छोटे छोटे बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और अपने माँ बाप की बेअदबी करते हैं। बहुत सारी लड़कियां जो मुसलमान हैं फिर भी मोबाइल में रील्स बनाती हैं, तरह तरह की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। मैं उन माँ बहनों से गुजारिश करती हूँ जो ये सब करके कि कृपया ऐसी हरकतें न करें। अपने इस्लाम को बचाकर रखें और दीन व ईमान पर चलने की कोशिश करें। दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जितनी भी गुनाहें हैं उन्हें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।